नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है और अब उसके एक गुनाह का पूरा हिसाब होगा। तहव्वुर राणा ने कैसे रची मुंबई हमले की साजिश, कैसे वो आतंकी बना और कैसे उसका प्रत्यर्पण सफल हुआ, इसके लिए देखिए तहव्वुर राणा से जुड़ी 10 कहानियां। मुंबई हमले का दोषी वो आतंकी जो कि 2009 में गिरफ्तार भले ही हो गया था, लेकिन बार बार भारत आने से बचने की कोशिशों में था। आखिरकार उसके गुनाहों के पक्के हिसाब की बारी आ गई है। तहव्वुर राणा यानी वो नाम जो कि 2008 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, जिसकी प्लानिंग के बाद ही मुंबई में सबसे बड़े हमलों को अंजाम दिया। तहव्वुर राणा ही वो शख्स था जिसने इस हमलों की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई। साल 2005 से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी। देश के कई शहरों की रेकी की और आतंकियों को मुंबई के बारे में ट्रेनिंग भी दी गई। ये जो व्यक्ति है जिसको लाया जा रहा है, इसने मेन प्लानिंग की थी वहां की, और जब ये अटैक हुआ मुंबई में तो फिर इसने मुबारक दी लश्कर-ए-तौयबा को, बोला कि जितने लोग मारे गए। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और उसका जन्म 1962 में पाकिस्तान के साहिवाल इलाके में हुआ था। तहव्वुर राणा की शुरुआती पढ़ाई एक मिलिट्री स्कूल, जहां उसे दुनियावी तालीम और हथियारों की तालीम मिली थी। इसी स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात दाऊद गिलानी से हुई, जो कि बाद में डेविड हेडली बना, और उनकी यही दोस्ती आगे चलकर आतंकी साजिशों का आधार बनी। तहव्वुर राणा और डेविड हेडली ये दो वो चेहरे हैं जिन्होंने ही मुंबई हमले की योजना बनाकर उसे अंजाम तक पहुंचाया। इन दोनों की दोस्ती की नींव जो स्कूल में पढ़ी, वो आगे जाकर खूंखार इरादों में बदल गई। राणा पाकिस्तान में डॉक्टरी के बाद अमेरिका चला गया और शिकागो में बिजनेस शुरू किया, जहां ही उसकी दोस्ती हेडली के साथ फिर से मजबूत हुई। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा ने कैसे एक साथ मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची, ये भी अब जरा जान लीजिए। हेडली पहले ही लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़ चुका था और उसी ने ही तहव्वुर राणा को हमले की साजिश में शामिल किया। तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई में टारगेट्स की रेकी करने में मदद की। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा ISI और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। मुंबई हमले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे तहव्वुर के कारनामे एक एक करके खुलते चले गए। तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी 18 अक्टूबर 2009 को हुई थी, जब FBI ने उसे शिकागो में उसके घर से गिरफ्तार किया। उस वक्त राणा डेनमार्क और फिलाडेल्फिया की यात्रा की तैयारी कर रहा था, जिसे जांचकर्ताओं ने डेनमार्क हमले की साजिश से जोड़ा। FBI ने उसके घर और ऑफिस की तलाशी ली, जहां से कंप्यूटर, फोन और दस्तावेज बरामद हुए। साल 2009 में गिरफ्तारी के बाद तहव्वुर राणा के गिरफ्तार होने के बाद से ही तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने तैयार कर दी थी। 2011 में भारत की NIA ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और 4 दिसंबर 2009 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई। तहव्वुर राणा भले ही अब भारत आ रहा है, लेकिन उससे पहले 2011 में शिकागो की अदालत ने मुंबई हमले के लिए सीधा जिम्मेदार नहीं माना था, जो कि भारत के लिए बड़ा झटका था। उस वक्त PM मोदी गुजरात के CM थे और उन्होंने तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिकी अदालत द्वारा बरी किए जाने की कड़ी आलोचना की थी। प्रत्यर्पण से बचने के लिए तहव्वुर राणा ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन वो भारत सरकार के मजबूत इरादों के आगे कामयाब नहीं हो पाया। राणा ने अपनी याचिका में यह तक दावा किया था कि वो पार्किंसन रोग से पीड़ित है और भारत भेजे जाने पर उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। 26 नवंबर मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत में उसके साथ कठोर से कठोर व्यवहार किए जाने की आवाज उठने लगी है। मुंबई हमले के चश्मदीदों की मांग है कि उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाए।